अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में अपना सेकंड पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है बेसिक रेडिकल। ये आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल आपके पास सॉल्ट एनालिसिस 10 नंबर का होता है, जिसमें 4 नंबर जो हैं वो एसिड रेडिकल के हैं और 6 मार्क्स जो हैं वो आपके पास बेसिक रेडिकल के हैं। अब बेसिक रेडिकल किसे बोलते हैं? सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो आपके पास बेसिक रेडिकल होता है, और ये जो बेसिक रेडिकल है वो आपके पास कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा, यानी कोई मेटल होगी, उसको आपने डिटेक्ट करना है। सॉल्ट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग टोटल 4 टेस्ट करते हैं बेसिक रेडिकल के लिए। इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है ड्राई टेस्ट, और ड्राई टेस्ट आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ ग्रुप है, इसका 1 नंबर है। डिटेक्शन ऑफ रेडिकल है, और इसके अलावा 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं। यानी इन 4 टेस्टों की मदद से आप 6 मार्क्स जो हैं अपने सिक्योर कर सकते हैं। बेसिक रेडिकल के आपके पास टोटल 6 ग्रुप्स हैं। इनको वाइवा के लिए आपने लाजमी याद करना है ग्रुप कितने, टोटल उनकी अमाउंट कितनी है, और हर ग्रुप का एक स्पेसिफिक रीएजेंट है। ठीक है, ये जो ग्रुप रीएजेंट होता है, इससे हम लोग ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे जैसे ग्रुप 1 है, इसमें डिल्यूट HCl डालेंगे तो प्रेसिपिटेट वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। यानी प्रेसिपिटेट के कलर से भी हमें आइडिया होता है कि ये जो गिवन सॉल्ट के अंदर आपके पास रेडिकल होगा वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। ग्रुप सेकंड के जो रेडिकल हैं डिल्यूट HCl है और H2S गैस है। और ग्रुप थर्ड में आपके पास HNO3, नाइट्रिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप 4 के अंदर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। नेक्स्ट ग्रुप 5 के जो रीएजेंट हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। और ग्रुप 6 का जो है रेडिकल, उसका कोई रीएजेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिर्फ ड्राई टेस्ट की बात करेंगे। ड्राई टेस्ट में फ्लेम टेस्ट एंड फिल्टर टेस्ट इसको परफॉर्म करेंगे, और इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो जो है वीडियो लेक्चर के एंड में दी होगी, वो आप भी काइंडली आप चेक कर लिया करें। ड्राई टेस्ट का मतलब आपके पास ये है कि आपने सॉल्ट लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसमें केमिकल ऐड करना पड़ता है। यानी इस टेस्ट के अंदर हम लोग सोल्यूशन नहीं बनाते हैं पानी के साथ, डायरेक्टली सॉल्ट को यूज़ करते हुए इसमें केमिकल ऐड करते हैं, देन परफॉर्म करते हैं इसे। सबसे पहला जो ड्राई टेस्ट है उसमें आपने फ़िज़िकल अपीयरेंस भी चेक करनी होती है, मतलब उसकी अडोर, स्मेल और इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, ये सारा फ़िज़िकल अपीयरेंस में आता है। नेक्स्ट जो ड्राई टेस्ट है वो एक्शन ऑफ हीट भी है, यानी आप डायरेक्टली सॉल्ट को हीट करके देख लें तो टेस्ट ट्यूब के कंटेंट जो उसके अंदर सैंपल मौजूद है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ड्राई टेस्ट का फ्लेम टेस्ट है, और इसके बाद आपके पास है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास है चारकोल कैविटी टेस्ट, और नेक्स्ट आपके पास है फिल्टर एश टेस्ट एंड बोरेक्स बीट टेस्ट। तो लैब में हम लोग जो मोस्टली परफॉर्म करते हैं ड्राई टेस्ट में, इन 4 टेस्टों के अंदर फ्लेम टेस्ट एंड फिल्टर एश टेस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। इस फ्लेम टेस्ट और फिल्टर एश टेस्ट की मदद से आप लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि गिवन रेडिकल जो है वो आपके पास कौन सा है। ड्राई टेस्ट में हम लोग फ्लेम टेस्ट की बात करेंगे। फ्लेम टेस्ट आपके पास एक एनालिटिकल प्रोसीजर है जिसके यूज़ करते हुए हम किसी भी सॉल्ट में मौजूद मेटल को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास तमाम मेटल्स जो हैं वो कलर शो नहीं करती हैं फ्लेम के ऊपर। तो वो मेटल्स जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, जिनका साइज़ लार्ज होता है, वो फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें खुद से सप्लाई करना पड़ती है, उसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। और फ्लेम टेस्ट में बेसिकली एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी मदद से हमें फ्लेम के ऊपर कोई ना कोई कलर नज़र आता है। तो आपके पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो गिवन रेडिकल्स हैं जो सिलेबस का पार्ट है, उनमें सोडियम है। सोडियम का जो कलर है वो आपके पास गोल्डन येलो सा कलर होता है। पोटाशियम आपके पास वॉयलेट कलर देगा फ्लेम के ऊपर। स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड कलर देगा। बेरियम का कलर पेल ग्रीन सा होता है। और आपके पास जो कैल्शियम है इसका कलर होगा ब्रिक रेड। अब इस टेस्ट को आपने परफॉर्म कैसे करना है, परफॉर्म देख लें। आपने सैंपल लेना है, सॉल्ट जो भी गिवन आपको सॉल्ट दिया होगा उसमें आपने डालना है कंसनट्रेटेड HCl और इसकी पेस्ट बनानी है।
कंसनट्रेटेड HCl जैसे ही डालेंगे तो ये जो सॉल्ट है ये क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉल्ट अगर क्लोराइड्स की फॉर्म में है तो वो ज़्यादा वोलेटाइल इन नेचर होते हैं और इसके वेपर्स ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो फ्लेम पे कलर भी फिर अच्छा आता है। इसलिए हम लोग HCl यूज़ करते हैं ताकि क्लोराइड्स बन सकें गिवन सॉल्ट के। सबसे पहले सैंपल के अंदर आपने HCl डाला कंसनट्रेटेड, फिर उसके बाद आपने इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए वायर चाहिए। प्लैटिनम वायर यूज़ कर लें, नाइक्रोम वायर यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। अगर ये दोनों अवेलेबल ना हों तो आप ग्लास रॉड के ज़रिए भी कर सकते हैं, उससे इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आते हैं क्योंकि ग्लास रॉड जो है वो भी अपना कलर फ्लेम पे शो करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप ग्लास रॉड के ज़रिए भी ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। प्लाटिनम वायर के ऊपर आपने इसकी पेस्ट लेनी है, जो सैंपल आपने लिया है बनाया है, पेस्ट बनाई है, उसको प्लाटिनम वायर पे लेके और इसको हीट करेंगे फ्लेम के ऊपर। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे आपने इसे हीट करना है तो आपके पास कलर शो होगा। उस कलर की मदद से हमें पता चलेगा कि जो गिवन सॉल्ट है उसके अंदर कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। फ्लेम टेस्ट का आखिर मैकेनिज़्म क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा विबगॉयर का, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पे इन कलर्स की अगर वेवलेंथ देखें तो वेवलेंथ इसकी हाई है टॉप से बॉटम आते हुए, और फ्रीक्वेंसी जो है वो स्टार्ट वालों की ज़्यादा होती है, उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर कोई एलिमेंट या अल्कली मैटर जिसका साइज़ लार्ज है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जब हम उसे फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हुए एक्साइटेशन शो करेगा। ठीक है, एक्साइटेशन शो करते हुए, और आपको ये भी पता है कि ऑर्बिट्स में जैसे जैसे आप अपर ऑर्बिट की तरफ मूव करते जाते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कम एनर्जी इसने अब्जॉर्ब की, एक्साइट कर गया, जब उसे पता चला कि ये कंडीशन हाईली अनस्टेबल कंडीशन है, वो दोबारा से बैक आने की कोशिश करेगा। दोबारा से अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब हमारे पास कम एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये हमें किसी ना किसी कलर की फॉर्म में नज़र आती है, क्योंकि इन तमाम जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से स्पेक्ट्रम पे डिफरेंट कलर शो होते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि ये सॉल्ट के अंदर जो मौजूद रेडिकल्स है उसका कलर क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन हो रही है, जिसकी वजह से आपको कलर्स शो होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ड्राई टेस्ट का जो सेकंड टेस्ट है, उसे बोलते हैं फ़िल्टर एश टेस्ट। इसे भी मेटल कैटाइन की डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने सॉल्ट डालना है। सॉल्ट के अंदर डालेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपने डालना है। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में डालेंगे, पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद इसका बन जाएगा सॉल्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट का बनेगा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर आपने फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप डालनी है, यानी थिन सी आपने स्ट्रिप्स बनाई होंगी, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसमें आपने ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि फ़िल्टर पेपर को रिमूव करना है और उसको आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद फोर्सेप्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लेम के ऊपर ये जो आपके पास फ़िल्टर पेपर आ रही थी जिसके ऊपर सॉल्यूशन लगा हुआ है कोबाल्ट नाइट्रेट प्लस सॉल्ट का, उसे आप हीट करेंगे। हीटिंग करने से हमारे पास यहाँ पे ऐश प्रोड्यूस होगी और स्ट्रिप्स के ऊपर भी कलर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उस कलर से हमें पता चलता है कि कौन सा रेडिकल जो है वो मौजूद है। तो बेसिकली जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके पास 3 रेडिकल्स हैं। एल्यूमिनियम के केस में यहाँ पे ब्लू कलर बनता है, जिंक के केस में ग्रीन कलर की ऐश बनती है, और मैग्नीशियम के केस में आपके पास पिंक कलर की ऐश प्रोड्यूस होती है। तो फ्लेम टेस्ट के सारे रेडिकल्स को परफॉर्म किया हुआ है वीडियो के एंड में, लेकिन फ़िल्टर एश टेस्ट में सिर्फ एक टेस्ट को परफॉर्म किया गया था, वो जिंक का टेस्ट है, और इस केस में आपके पास ग्रीन कलर की ऐश बनती है। बाकी केस में भी हमारे पास इसी तरीके से ऐश प्रोड्यूस होगी। प्रोसीजर सेम वही है, सिर्फ आपने उनके कलर की मदद से डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। यानी बेसिक रेडिकल्स को स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट फ्लेम टेस्ट है, उसके ज़रिए 5 रेडिकल को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और 3 आपके पास ये फ़िल्टर एश टेस्ट है, यानी टोटल 8 रेडिकल आप इन 2 टेस्टों की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं।